तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, खेल मनोविज्ञान है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं जी? कुछ थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपके पास कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हमने कोई बातों बातों में जिक्र किया हो जी? पहले तो साइकोलॉजी का जनक कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? वुंट है या अरस्तु है या प्लेटो है? सारे सवाल ही सही हो सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है जी। बात करते हैं अपने, पहले भूमिका बनाते हैं। हेडिंग लिखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नाम क्या है बेटा? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या खेल मनोविज्ञान। ये जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा किसको? मनोविज्ञान को। वैसे तो हम मनोविज्ञान काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, पर मनोविज्ञान को एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम तो उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं। बाल विकास पढ़ लिया, या बुद्धि पढ़ ली, या व्यक्तित्व पढ़ लिया, अधिगम पढ़ लिया, ये क्या है? ये सिलेबस है, पर चीज के अड़ंगों के ये तो नहीं जाना हमने जी। मनोविज्ञान क्या है? किसका विज्ञान बेटा? मन का विज्ञान। किसका विज्ञान? मन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। ये मस्तिष्क भी नहीं है, ये आत्मा भी नहीं है, ये कई चीजों का मिलन है। इसको आप चेतना या इसको व्यवहार कह सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। और वो व्यवहार अगर किससे जुड़ा हो? खेल से जुड़ा हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका मतलब मूल सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, और उसकी एक शाखा क्या है? यानी इसकी कोई और भी शाखा होगी। अलबत्ते पेड़ है तो उस पेड़ की कई शाखा होगी। जैसे एक शाखा होती है जिसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एक है बाल मनोविज्ञान, एक है साधारण मनोविज्ञान, एक परा मनोविज्ञान, असाधारण मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। ढेर सारी क्या मिलेंगी आपको? ब्रांच मिलेंगी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट क्या है, इससे जुड़े हुए फैक्ट क्या है, और इसकी अलग अलग ब्रांच क्या है, और उसको हम जोड़ेंगे डायरेक्ट किससे? खेल के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंदर लिखिए, पहले भूमिका के रूप में लिखिए मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो खेल में व्यवहार का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो खेल में मनोविज्ञान का क्या करती है? खेल में व्यवहार का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो खेल में व्यवहार का अध्ययन करती है, खेल मनोविज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? खेल मनोविज्ञान। पहले आपको इससे जुड़ी हुई नीचे कुछ बेसिक बातें लिखवाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि जनक कौन है, जननी कौन है, ठीक है, पहली किताब कौन सी है, या पहली प्रयोगशाला कौन सी है। अगर मैं ये सवाल साइकोलॉजी से जुड़े हुए पूछूं तो आप बता देंगे जी? मैं एक बार पूछ रहा हूं, ये सारे सवाल किस रेफरेंस में? मनोविज्ञान के रेफरेंस में। मनोविज्ञान क्या बेटा? एक सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान क्या है? और इसका एक भाग क्या है? खेल मनोविज्ञान है। मैं आपसे भी ये पूछूं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछे तो किसका नाम लेना? अरस्तु। किसका? अरस्तु का। और वो किताब जिसमें ये बातें हुई, डी एनाइमा। क्या नाम है? डी एनाइमा। अरस्तु की दो किताबें याद रखनी है, एक मूवमेंट्स ऑफ एनिमल और एक डी एनाइमा। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल में किन्शोलॉजी का जिक्र है और डी एनाइमा में साइकोलॉजी का जिक्र है। और दोनों का ही जनक कौन है जी? अरस्तु है। लॉजी किसी के पीछे लग गया मतलब क्या हो गया? अध्ययन हो गया। लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई। वर्तमान में जो इसका अध्ययन किया, जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक जनक। क्या कह सकते हैं बेटा?
आधुनिक जनक, या इस आधुनिक जनक से पहले एक शब्द और ऐड करूं मैं इसमें, जननी। मनोविज्ञान की क्या पूछ ली जाए बेटा? मनोविज्ञान किससे निकला है, किस सब्जेक्ट से? दर्शन शास्त्र से। किससे? दर्शन शास्त्र से। मैं यही सेम सवाल अगर आपसे पूछना चाहूं, किससे जुड़े हुए बेटा? अगर मैं आगे क्या लगा दूं, खेल, तो कोई मुझे बताएगा खेल मनोविज्ञान का जनक कौन है? कोलमैन ग्रिफिथ। कौन है? कोलमैन ग्रिफिथ। बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा जी। दूसरी बात, मनोविज्ञान की जननी, सॉरी हाँ, खेल मनोविज्ञान की जननी, खेल मनोविज्ञान की जननी मनोविज्ञान। समझ में आई बात? दर्शन शास्त्र से क्या निकला? तो वो मां हो गई, और मनोविज्ञान से क्या निकला? तो वो मां हो गई जी। समझ में आई बात? तो रटना नहीं पड़ेगा, हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। इसकी पहली प्रयोगशाला पूछे तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग यूनिवर्सिटी 1879। और कौन? विलियम वुंट। कौन है? सन कौन सा है बेटा? 1879। और बंदा कौन है? जगह कौन सी है? हाँ, है कहां पर? लिपजिंग, जर्मनी में। कहां? और जर्मनी में ही खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है। कहां? बर्लिन में। कहां बेटा? बर्लिन में। और कौन बनाता है? कार्ल डियम। सेकंड ग्रेड 2022-23। प्रश्न ये था, खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने बनाई? तो जवाब कार्ल डियम। पूछे कब बनाई? 1920। कहां बनाई? कहां बनाई? बर्लिन में बनाई। तो कुछ भूमिका लिख लेते हैं, फिर इसको जानने का प्रयास करेंगे। लिखिए, खेल मनोविज्ञान का जनक, खेल मनोविज्ञान का जनक कोलमैन ग्रिफिथ को माना जाता है। खेल मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? कोलमैन ग्रिफिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक, दो किताबें ध्यान में रखनी है बेटा। इनकी पुस्तक पहले लिखिए, द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग। द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग 1926। साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग 1926। और दूसरी किताब साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स, साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स 1928। क्या चीज? कोचिंग वाली ना, 26 है। नहीं 28 है। 1928। सन मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ एक अंदाजा हो। सन पेपर में दो ही आए हुए हैं साइकोलॉजी में आज तक ही जी। कौन से? 1879 और 1904। दो ही जी। क्या खास बात है दोनों में? हाँ, मनोविज्ञान का पहला नोबल या पहला मनोवैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो पावलोव, लेकिन वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिला। पर आदमी तो मनोवैज्ञानिक है, इसलिए जरूरी हो गया। और नोबेल पुरस्कार को छोटा पुरस्कार थोड़ी है जी। और दूसरी सन कौन सा जी? लिपजिंग शहर वाला। ठीक है, आगे लिखिए, लाइन चेंज करके, खेल मनोविज्ञान की जननी, खेल मनोविज्ञान की जननी लिख लीजिए, मनोविज्ञान।
खेल मनोविज्ञान की जननी मनोविज्ञान। और एक पॉइंट और लिख लो, खेल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, खेल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन नॉर्मन ट्रिपलेट, नॉर्मन ट्रिपलेट नाम के बंदे ने किया बेटा। शिकागो यूनिवर्सिटी है और सन है 1900 से 2 साल पहले 1898। पहले जो फैक्ट वाली बात है ना वो कर रहे हैं अपने, फिर समझने वाली बातें कर लेंगे जी। जो डायरेक्ट सवाल होंगे वो फैक्ट बेस होंगे, वो हमने पहले एक साइड कर देते हैं जी। वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय किसको जाता है बेटा? नॉर्मन ट्रिपलेट को। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? शिकागो यूनिवर्सिटी को मैं दोबारा ऐड करूंगा जब शिक्षा मनोविज्ञान बताऊंगा जी। वहां आएगा जॉन डीवी। कौन? जॉन डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या बनाई? पहली प्रयोगशाला। कहां बनाई? शिकागो में। देखो लिपजिंग में बनती है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला और शिकागो में बनती है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला और बर्लिन में बनती है। हाँ, तो अगला पॉइंट यही है, लिखिए खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां हो जाएगी बेटा? 1900, या पहले बंदा लिख लेते हैं। पहली प्रयोगशाला 1920 में कार्ल डीएम ने बर्लिन में बनाई। खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कार्ल डीएम ने 1920 में बर्लिन में बनाई जी। तो ये कुछ बातें, बेसिक सी बातें इससे जुड़ी हुई है। अब ये सारी कहानी क्या है, चीज क्या है, इस पे हम बात करते हैं जी। 3-4 नाम याद हो गए होंगे। एक तो नॉर्मन ट्रिपलेट, एक कार्ल डीएम और एक कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ के बारे में अपने जानेंगे जब हम खेल मनोविज्ञान को भी आगे डिटेल से देखेंगे। पहले हमने सामान्य क्या लिखा है जी? परिचय लिखा है। अब इस पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या है जी? आप देखिए, आपके जो प्रश्न आते हैं, एक तो वो इससे आ जाते हैं कि मनोविज्ञान चीज क्या है। आप सिलेबस देखेंगे, चौथी यूनिट का सिलेबस आपके पास है किसी के पास? आप उस सिलेबस में जाएं, उसमें पहला पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या? मनोविज्ञान को आपको क्या करना है बेटा? परिभाषित करना है। मनोविज्ञान की क्या बतानी है? प्रकृति बतानी है। मनोविज्ञान का स्कोप बताना है, कार्य क्षेत्र। और एक उसमें पॉइंट लिखा होगा महत्व, और एक मेरे ख्याल से लिखा होगा इसके संप्रदाय। ठीक है, आप उस सिलेबस में देखें, सबसे पहला पॉइंट तो ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, इस सारी चीज को 2 चीजों से जोड़ना है। एक तो किसके साथ? शिक्षा मनोविज्ञान के साथ, और एक क्या है बेटा? खेल मनोविज्ञान के साथ। और एक आपके इसमें सिलेबस में है शारीरिक और मानसिक एकता, ये है। और एक इसमें दिया हुआ है खेल के समय जो व्यवहार है हमारा, जैसे उसमें लिखा होगा कोई आक्रामकता, हाँ देना, एक सेकंड, तनाव लिखा हुआ है उसमें। मैं सारा आपको सिलेबस बता रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में यूनिट नंबर 4 में लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले से हमारा पढ़ चुका हुआ पॉइंट होगा। जैसे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, यहां जो सवाल आते हैं ना इस टॉपिक में, अधिगम से जुड़े हुए, और अधिगम में भी किसके? अधिगम अंतरण के। किसके? अधिगम अंतरण करवा दिया गया। तो अधिगम अंतरण का सवाल यूनिट नंबर 4 के साथ सेकंड पेपर में भी आता है। कितने प्रकार का होता है?
तीन प्रकार का सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य होता है। जब हमने कोई खेल सीख लिया, जो कोई एक्टिविटी सीख ली, वो नई एक्टिविटी को सीखने में फायदा दे तो सकारात्मक है, नुकसान दे तो, और कोई फर्क ना पड़े तो। अगर फुटबॉल का प्लेयर वॉलीबॉल खेले या वॉलीबॉल वाला प्लेयर फुटबॉल खेलने लगे, फायदा होगा, नुकसान होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नुकसान होगा। एक में सिर्फ पैर का प्रयोग है, एक में तो अगर हम ऐसे करेंगे तो फाउल हो जाएगा। जो सीखा है हमने वो क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। इसके अलावा इसमें सवाल आते हैं किससे जुड़े हुए? संवेग से। क्योंकि आप पाएंगे कि खेल में आदमी का व्यवहार क्या होता है? अलग होता है। खेल में अगर आप बॉलर हैं और मैच पूरा फंसा हुआ है और आपकी एक गेंद पे पहले पे छक्का पड़ गया है, तो आप वैसे ही टेंशन में हैं, और अगली गेंद पे आपका कोई फील्डर कैच छोड़ दे तो आपके मुंह से जो मतलब एक तरीके से गुलाब जैसे शब्द, पंखुड़ियों वाले शब्द निकलेंगे जो, ठीक है, वो संवेग एक वजह है उसमें जी। तो आदमी खेल में बहुत अजीब होता है जी। नॉर्मल जीवन में हो सकता है किसी को गुस्सा ना आए, खेल में वहां अलग प्रकार का व्यवहार है। तो हम क्या संवेग पढ़ नहीं चुके क्या? संवेग क्षणिक होते हैं या संवेग दीर्घकालीन होते हैं? क्षणिक होते हैं। संवेग धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, कि दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? 14। वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? 3। ठीक है। और इसके अलावा थॉर्नडाइक ने बताए हैं, जेम्स ने बताए होंगे जी। ठीक है, मैंने शायद आपको लिखवाया होगा मेरे ख्याल से, या नहीं बताया जी? देख लेना, विलियम मैकडूगल वाला तो हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है। अगर अलग से संवेग हेडिंग नहीं डाली है तो इसके साथ ऐड कर लेंगे अपने। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपको हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बताऊंगा, और हम इसमें डिटेल देखेंगे किसमें? खेल मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जैसे एंटीसिपेटरी थ्योरी, भविष्यदर्शी सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति खेल में भाग तभी लेता है जब उसे उसमें क्या दिखाई दे? भविष्य। अगर आप किसी बच्चे की वर्तमान एक्टिविटी को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे चलकर उस खेल में अच्छा होगा, तो आप एक अच्छे फिजिकल टीचर हैं। आप एक पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ इसलिए खेलों में आगे ले जाएं क्योंकि आपके खेल में वो बच्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। खेल जरूरी है, पर सिर्फ खेल जरूरी नहीं है। पढ़ाई जरूरी है, पर सिर्फ पढ़ाई जरूरी। तो वो टीचर को देखना होगा कि ये बच्चा पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड है, इसको खेलों में अगर इसमें देखें कि किसी एक्टिविटी के साथ इंगेज हो सकता है क्या। उसकी जो हाइट है वो अगर कम हाइट है, शरीर मोटा है, तो हम उसे राय देंगे ऐसे गेम की जहां उसकी मिलती जुलती जो फिजिकल फिटनेस है वो लाभ दे उसको जी। ठीक है, अगर हम बहुत मोटे को ये बोलेंगे कि तू क्रिकेट में चला जा, तो समस्या आएगी उसको जी। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो ओवरवेट वाले हैं और क्रिकेट में हैं पर बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते, जैसे वो इंजमामुल हक। इंजमामुल हक जितना बढ़िया प्लेयर यकीनन रूप से पाकिस्तान में तो क्या भारत में भी नहीं हुआ जी। अगर वो फिजिकल फिट होता, उसके जैसी क्लास यकीनन किसी के पास नहीं थी। ठीक है, तो कई बार हमारी फिटनेस भी क्या है जी, एक एंगल हो सकती है। वापस आते हैं अपने, तो ये तीनों चीजें हम जोड़ के पढ़ेंगे। इसका भी जनक पढ़ना पड़ेगा, इसका भी जनक, इसका भी जनक। इसमें भी परिभाषा पढ़ेंगे, यहां भी परिभाषा आएगी, इसकी परिभाषा आएगी। इसकी भी प्रयोगशाला है, इसकी भी प्रयोगशाला है, और इसकी भी क्या है जी, प्रयोगशाला है। तो हेडिंग लगा लीजिए मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान में पहले क्या पढ़ेंगे हम, और मनोविज्ञान को मैं एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे मनोविज्ञान का? तो सिलेबस पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे। दोनों में अंतर होता है बेटा। ठीक है, लिखिए बेटा, साइकी प्लस लोगस। यहां से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं जाएगा, 2-3 दिनों में आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये जी। साइकी प्लस लोगस इज इक्वल टू साइकोलॉजी। वैसे तो ये टॉपिक लंबा है, हफ्ते का है, लेकिन हम ज्यादातर पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं।
ठीक है, जो भी टॉपिक आएगा आपको बता दूंगा मैं कि ओ तो आप कर लियो बेटा। ये लाइन बताई थी सबसे पहले किसने? गैरिट ने। लिखना नहीं है आपको, सिर्फ इतना ही लिखना है, साइकी प्लस लोगस क्या होता है, और ये बता कौन रहा है बेटा? क्या कहता है गैरिट? इसका मतलब क्या है? आत्मा। साइकी का मतलब क्या बताता है गैरिट? आत्मा बताता है जी। और लोगस का मतलब विवेचना या अध्ययन, ठीक है। और साइकोलॉजी का मतलब आत्मा का अध्ययन। जब ये सब्जेक्ट बना था तो किसका अध्ययन करने के लिए बना था बेटा? आत्मा का। ये शब्द किस भाषा का हो गया बेटा? ग्रीक। किस भाषा का? ग्रीक। ये किस भाषा का? लैटिन। और ये किस भाषा का? इंग्लिश। ये ध्यान रखना, तीनों शब्दों की भाषा कौन कौन सी है जी? अपने हिसाब से किनारे पर लिख लेना। साइकी लैटिन वर्ड नहीं है, साइकी कैसा वर्ड है? ग्रीक। और ये बात 25/9/2022 को आई थी पेपर में जी। भाषा पूछी थी और ऑप्शन लैटिन भी था, ग्रीक भी था, अंग्रेजी भी था। तो कई बच्चों को आदत होती है हर सवाल में भाषा कौन सी चुनने की? लैटिन की। उनसे कभी भी जनक पूछ लो, बे घस देनी टिक मारेगा अरस्तु है की सब्जेक्ट को पूछ लो, बे अरस्तु में बाप बना के आ जाएगा जी। तो वो गलत बात है, ठीक है। अरस्तु कई जगह जनक है, इसका मतलब हर नहीं, हर सब्जेक्ट का जनक है वो नहीं है। वैसे ही ज्यादातर शब्द किस भाषा के हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है हर शब्द किस भाषा का है जी, ठीक है। तो साइकी किस भाषा का शब्द है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? आत्मा, ठीक है। और ये शब्द किसने दिया? किसने? नहीं, ये वर्गीकरण किसने किया है? गैरिट ने। ये शब्द किसने दिया है? प्लेटो ने। इसको पूरी भूमिका के साथ लिखते हैं। लिखिए, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, जिसकी शुरुआत चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसकी शुरुआत चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान से मानी जाती है। जिसकी शुरुआत चौथी शताब्दी में यूनान से, यूनान का दूसरा नाम क्या है बेटा? ग्रीस। क्या नाम बेटा? ग्रीस में बोली जाती है ग्रीक। बहुत सिंपल सी बात है, ग्रीस देश की भाषा ग्रीक भाषा। और ग्रीस देश के बड़े बड़े अगर हम विद्वान लोगों का जिक्र करें तो उनमें मैं नाम जरूरी समझूंगा लेना। एक तो कई सारे विद्वान है बेटा। एक विद्वान है आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। वो भी कहां से है? ग्रीस से है। इसके अलावा सुकरात कहां से है? वहीं से है। प्लेटो भी वहीं से है। अरस्तु भी वहीं से है। पाइथागोरस भी वहीं से है। होमर भी वहीं से है, ठीक है। ये आपका जो इतिहास का जनक है कौन है? हेरोडोट्स, वो भी वहीं से है जी। हिप्पोक्रेट्स का चेला है, तो हिप्पोक्रेट्स भी कहां से है? वहीं से है। जो आप जितने लगभग नाम सुनते हैं वो सारे कहां के बेटा? ग्रीस के हैं। क्या नाम लिया मैंने? हिप्पोक्रेट्स। और ये इसका चेला हेरोडोट्स। क्या चीज है? एलोन मस्क नाम भी।
एलोन मस्क वहां से है, मे बी, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो अमेरिका से होना चाहिए जी। जरूरी नहीं है। देखो ये जो एक कॉमन बात हो सकती है कि यहूदी जो धर्म है ना, यहूदी धर्म वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है। दुनिया में जितने भी बड़े एक्टर, बड़े वैज्ञानिक, बड़े अवार्ड विनिंग जो काम है वो सारे किसके हैं? यहूदियों की संख्या ज्यादा है। ये एक बात हो सकती है। ये देखो ये देश आज उतना मतलब क्या नहीं है, विकसित देश नहीं है। उस समय इसका बोलबाला था। जैसे भारत भी क्या है, पुराना जो भारत है, नालंदा के टाइम का जो भारत है, तब अपनी जीडीपी दुनिया की टॉप जीडीपी में आती थी। हमारा मैनेजमेंट टॉप में होता था। फिर हम पर और लोगों के आक्रमण हुए। जो अशोक ने तलवार छोड़ी थी ना कलिंग के युद्ध में, उसका नुकसान हमें यह हुआ कि हम हजारों सालों तक क्या रहे जी? गुलाम रहे अलग अलग लोगों के जी। तो तलवार जो है ना वो कोई ऐसा हमें लगता है अभी तलवार शांति जो है वो एक अच्छी चीज है। कई चीज़ा शांतियों को नहीं आवे, क्रांतियों आवे जी। क्योंकि हर आदमी आदमी नहीं है, कई डांगर है जी। हम जानवर से धीरे धीरे तब्दील हुए हैं। तो अगर उस वक्त हमने इतनी शांति ना दिखाई होती तो हम बहुत आगे विकसित होते। वापस आते हैं, यूनान का जो है एक व्यक्ति है, इसका नाम है प्लेटो। क्या नाम है? इसने एक किताब लिखी रिपब्लिक। क्या नाम है? रिपब्लिक। किताब में पहली बार शब्द आया साइकी। क्या आया? तो लिखिए इस बात को, लिखिए मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के साइकी शब्द से बना है। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के साइकी शब्द से बना है, जिसका प्रयोग सबसे पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक किस शब्द से बना बेटा? साइकी। ध्यान रखना, साइकी शब्द की जो स्पेलिंग है उस वो दिखती अजीब है, उच्चारण उसका कुछ और है जी। क्योंकि ये अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजों ने उठा लिया इसको, पर उच्चारण तो चेंज हो जाएगा जी। वापस बोलता हूं मैं, मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के साइकी शब्द से बना है, जिसका प्रयोग सबसे पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया था। सबसे पहले अपनी पुस्तक रिपब्लिक, क्या नाम बेटा? रिपब्लिक। 400 ईसा पूर्व पहले ये किताब आई थी। कितनी? 400 ईसा पूर्व। कोई और किताब भी आप बता सकते हो मुझे जो 400 ईसा पूर्व पहले आई? हिप्पोक्रेट्स की एक किताब लिखवाई है मैंने आपको। क्या नाम है हिप्पोक्रेट्स की किताब का नाम? साइकोलॉजी। हेटेरोजीनियस नहीं, हिप्पोक्रेट्स की किताब। व्यक्तित्व नहीं करवाया आपको? वहां किताब नहीं लिखवाई, हो ही नहीं सकता जी। क्या नाम है जी? सारी भोगड़ बेड़ी वेड़ी है। टाइप्स ऑफ मैन है या नेचर ऑफ मैन है या फिजिक एंड कैरेक्टर है? नेचर ऑफ मैन। शुक्र है, ऑप्शन से तो याद आता है। हर चीज ऑप्शन से याद आती है क्या? अच्छी बात नहीं है। कोई आपसे पिता का नाम पूछे और चलो लिखो नाम इसमें। यहां नेचर ऑफ मैन भी कब आई थी? 400 ईसा पूर्व पहले आई थी। और ये किताब भी कब आ रही है जी? 400 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। सन जरूरी नहीं, बस अंदाजा कि कब की बात हो रही है, कितने साल पुरानी बात हो गई। ठीक है। और शब्द क्या बेटा? साइकी। साइकी। और बड़ा विचित्र है कि पी भी साइलेंट है। और देखो जो ग्रीक भाषा है ना उसमें कहीं भी ई आता है ना तो उसको लंबा लेके जाते हैं जी। जैसे आर्कमिडीज, जो स्पेलिंग है ना आर्कमिडीज की, उसमें होती लंबी चौड़ी नहीं है। उसमें जहां जहां ई आ रहा है वहां वहां वो लंबा लिख रहे हैं। जैसे सुकरात का जो नाम है, सुकरात का नाम है सोक्रेटीज। क्या नाम है?
सोक्रेटीज। ये ई को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लंबा बोलते हैं जी, ठीक है, उनका स्टाइल है, क्योंकि ग्रीक अलग देश हो गया तो स्टाइल भी क्या हो गया जी। किताबों ने क्या नाम कर दिया बेटा, सुकरात नाम कर दिया, नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था, किताबों ने नाम कर दिया अरस्तु। क्या नाम कर दिया भाई, असल में नाम था एरिस्टोकल, नाम कर दिया लोगों ने प्लेटो। पर ये तो कोई मैच ही नहीं हुआ, कट है एरिस्टोकल और है प्लेटो। देखो एक जैसा नाम है, ध्यान से सुनना, एक तो है एरिस टोटल और एक है एरिस टोकल, एक में सी है और एक में टी है, इतो सो फर्क है। इत्तू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, ठीक है, तो हाँ लप्पू सा। तो वहाँ मेरी याद नहीं आवा कि हमारे भी सचिन हो, तो वो न्यूजीलैंड के में आप बात बताई मेरे को, इत्तू सा सचिन। तो वापस आते हैं, तो ये जो सी है इसका क्या नाम है, जो प्लेटो है ना, प्लेटो मतलब कैसे बताऊं मैं, कोई चौड़े मगर हथारू मगर वह दपाऊगा चौड़ा, जगन मगर देखते हैं सीख रहे भी एक डुक पे आ जाए नहीं, आहा स्वाद ही आ जाए। कहीं को फिजिक ऐसा होता है जी, तो प्लेटो था ऐसा, मेरा मगर गया पूरा फ्लैट आ चौड़ा, तो इंगो जो को फिजिकल टीचर हो नहीं, क्योंकि यूनान में सारा ही फिजिकल टीचर के जरूर जानता। यूनान की मान्यता ही साब हुई कि अपन ओ शरीर दिए भगवान ज्यूस, जियस या ज्यूस नाम के भगवान ने हमें शरीर दिया है, और आपा इन्हें शाम के बिया को बिया जला देंगा, इन्हें स्वस्थ राखण में बाकी सोच है इन खातर बे खेल कूद में। और वो खुद आप जो है बहुत तकड़ो योद्धा हो। प्लेटो सिर्फ ज्ञानी नहीं था, पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं था, ये लड़ाई में भी क्या था जी, होशियार था। तो प्लेटो नाम इसको उसके शारीरिक शिक्षक ने दिया था, असली नाम क्या था, एरिस्टोकल। तो जहां आपने प्लेटो लिखा है, लिखना चाहें तो मूल नाम लिख सकते हैं, प्लेटो का मूल नाम एरिस्टोकल, पर इतना जरूरत नहीं पड़ता है जी। किताब प्लेटो को ही पूछती है जी नाम में क्या रखा है जी, नाम कुछ भी हो, बंदा तो वही है ना। नाम तो किसी का अगर रोशनी है तो वो जीवन में किसी के अंधेरा भी कर सकती है जी, ठीक है। व्हाट इज इन द नेम, ये लाइन किसकी है, विलियम शेक्सपियर की। और ये लाइन बोलने के बाद शेक्सपियर ने अपनी नाम और लिख दिया, नाम में क्या रखा है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो नाम बड़ा है जी, हमारा साइकोलॉजिकल चीज है, हमारा दिमाग हमारे नाम को ज़्यादा मतलब तवज्जो देता है जी। आपका भी कोई दूसरा नाम होगा, उपनाम होगा, वो हो सकता है इतना फेमस हो कि आपके मूल नाम से भी ज़्यादा फेमस हो जाए जी। कईयों का नाम है जी, यहाँ गिटियो है, हमारे नाम सुरेंद्र है, मैं भी ने गिटियो का, नाम सुशील है, बिन में छग्गो का। नाम जी हम पढ़ने में वो पढ़ते है, थारे ग्रुप में थारो कहीं नाम न्यारो होनो, अरे वो नाम पढ़ने की कोई वजह को नहीं हुआ, बस यही पढ़ गयो, बस मुंह में जच गयो, और बांध थारो नाम झिंडियो टिका दियो तो टिका दियो, दापली टिका दियो तो टिका दियो जी। तो वैसे ही नाम क्या टिक गया इसका बेटा, प्लेटो नाम टिक गया। आगे लिखो, लिखिए, अरस्तु ने मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान कहा है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान कहा है। अंतःकरण का विज्ञान पढ़ा है। कुछ विधियां बताऊंगा मैं आपको जो अरस्तु की दी हुई है, जैसे कि विधि है आगमन विधि। कौन सी विधि, आगमन। एक होता है निगमन। तो आगमन विधि किसने दी है बेटा, अरस्तु ने। आगमन और निगमन नाम सुने हुए क्या, जब यूनिट नंबर अपने 5 पढ़ेंगे तब वो आ जाएगा जी, ठीक है, जहां शिक्षण विधियां हैं। आगमन और निगमन का मतलब है नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, निगमन। दो नाम कभी भी आते हैं हम एक को याद करते हैं, इसमें एक नाम कौन सा होना चाहिए, वो निगमन विधि दी हुई है प्लेटो की। किसकी, प्लेटो की। क्या है इस विधि में, नियम से किसकी ओर,
नियम से उदाहरण का मतलब है, हाँ जी, नहीं, सरल से कठिन अलग विधि होगी वो तो। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, वो अलग विधि है, ये अलग विधि है। इसका मतलब होता है कि जैसे एक सूत्र है, चाल का एक सूत्र होता है क्या, चाल बराबर ये नियम है, ये क्या हो गया, उदाहरण कितने बना लो, मान लो 60 किलोमीटर जाना है, 5 घंटे में जाना है, चाल कितनी 12। एक उदाहरण 100 किलोमीटर जाना है, 4 घंटे में जाना है, चाल कितनी 25। 1428 किलोमीटर जाना है, 68 घंटे में जाना है, चाल कितनी, वो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा जी। मतलब नियम क्या है जी, नियम फिक्स है, नियम एक है, और उदाहरण क्या है जी। जब हम ऐसे सोचे, एक चीज से बाहर की ओर सोच रहे, ये क्या है जी, निगमन है, और बाहर से सारे इशारे एक की ओर हो रहे हैं, वो क्या है जी, आगमन है। उदाहरण से नियम, जैसे जो बच्चा पढ़ा एसआई के एग्जाम में वो लग गया, जो बच्चा पढ़ा पीटीए के एग्जाम में वो भी लग गया, जो रीट के एग्जाम में पढ़ा वो भी लग गया। 3 उदाहरण हो गए, आपने जीवन में 3 उदाहरण देखे, आपने नियम बना लिया, जो पढ़ता है वो लग जाता है। तो ये तरीका क्या कहलाया बेटा, आगमन। आई बात समझ में। अरस्तु ने कौन सी विधि दी है, आगमन विधि। कौन सी विधि, आगमन विधि। और इसी के आधार पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया है जी। मनोविज्ञान का पहला अध्ययन किसने किया, अरस्तु ने। किस विधि के आधार पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। लिखो इस बात को, अरस्तु को मनोविज्ञान का अध्ययन करने का श्रेय जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान के अध्ययन का श्रेय जाता है, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान के अध्ययन का श्रेय, श्रेय मतलब क्रेडिट, श्रेय जाता है, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन कार्ल सैनिक के अनुसार, मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है। लेकिन किसके अनुसार, ये एक बंदा है, मनोवैज्ञानिक है, कहां आया था भैया, यह नाम ही नहीं आया जी, बुद्धि में आया होगा। सभी योग्यताओं का योग क्या कहलाती है, बुद्धि। ये कार्ल सैनिक ने बोला था। लेकिन कार्ल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, कौन है बेटा, प्लेटो है। ठीक है, बाकी सारी दुनिया किसको मानती है। ठीक है, तो 2018 में सवाल आया था कि स्किनर के अनुसार जनक कौन है, तो जवाब है प्लेटो, सॉरी अरस्तु। सबके अनुसार जनक कौन है, अरस्तु। सिर्फ ढाई चावल इंगा न्यारा सिज है, ओ क्या जनक कौन है, प्लेटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। लिखिए, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक भाग था। ये से उल्टे कैसे लिख रहे हो आप, लास्ट पेज हूं, कोई बात हो जाता है। लिखिए इसमें कि दर्शन शास्त्र को, सॉरी, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक भाग था, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक भाग था, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। जननी मतलब मां। ठीक है, पर फर्क हो जाता है, थोड़ा सा अंतर होता है मां और जननी में, थोड़ा सा अंतर होता है जनक और पिता में। ठीक है, वो फर्क ये होता है कि जो पिता होता है ना, पिता हमेशा बायोलॉजिकल होता है जी,
बायोलॉजिकल मतलब जैविक, प्रकृति, जिसमें प्रकृति जुड़ी है। जैसे हमारे पिता हैं, हमारे जनक नहीं है, हम सबके क्या है, पिता है। हम बायोलॉजिकल चीज है, प्रकृति की बनाईडी है। आदमी की बनाईडी चीज को के हुए जनक हुए, प्रकृति की बनाईडी चीज को तो सब्जेक्ट तो आदमी को बनाया हुआ है। कोई यहाँ थोड़ी अभी वाह वाह ताली बजाओ मनोविज्ञान पैदा हुआ है, ठीक है, बर्थडे मनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें जनक कौन हो जाएगा जी? तो जो ज्यादा अध्ययन करेगा वो क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो क्या पूछ ले बेटा, अब मैं सीधा आपको वन लाइनर लिखा देता हूं, इसमें 2-4 चीजें डायरेक्ट लिख लो बेटा। जनक कौन है? अरस्तु। 5-7 बातें लिखनी है, वो लिख लेते हैं जी, क्योंकि ऐसे लाइनें बोल बोल के लिखेंगे लंबा चलेगा, शॉर्टकट में लिख लेते हैं अपने। जननी लिख लो, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फिलोसफी। क्या कहते हैं? फिलोसफी। और फिलोसफी का अध्ययन करने वाला फिलोसफर, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? दार्शनिक। तो अरस्तु क्या थे? दार्शनिक। प्लेटो क्या थे? दार्शनिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। फिर आता है इसमें बेटा कि शब्द का प्रयोग, अगर ये पूछ ले किस शब्द का प्रयोग जी? मनोविज्ञान, या से कह लूं मैं साइकी शब्द का प्रयोग, पहले ऐसे लिख लो, साइकी शब्द का प्रयोग, और एक लिख रहा हूं मैं साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। एक तो साइकी है और एक साइकोलॉजी शब्द पूछ ले तो अलग अलग बातें। तो मुझे बताइए साइकी शब्द का प्रयोग किसने किया बेटा? अभी बात की थी, हमने लिखा भी था, प्लेटो ने। बिल्कुल, शब्द का प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने। और कौन सी किताब में किया? रिपब्लिक। दूसरी बात, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पूछे तो रुडोल्फ गोइकिल। कौन बंदा है बेटा ये? रुडोल्फ गोइकिल। ये हमने बातों बातों में पहले जिक्र किया होगा जी, जब शुरुआती रूप से जब हम डेमो में चले होंगे, तो मेरे ख्याल से मैंने हर बैच में ये बताया है, पर उनको लिखा नहीं है बस। रुडोल्फ गोइकिल, और इसकी एक बुक है बेटा, इसका नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है? और वो आती है 1590 में। साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। राइटर कौन है? रुडोल्फ गोइकिल। और कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है? किसका? साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल ये कर रहा है जी। नहीं नहीं, ये पहली बुक नहीं है, इसको हम पहले, क्योंकि ये कब आया बेटा? 1590 में। 1590 में सब्जेक्ट ही नहीं बना था, तो पहली किताब कैसे होती? लिखिए पहली किताब, फर्स्ट बुक। जब आप कह रहे हैं तो लिखिए इसमें फर्स्ट बुक। कौन सी है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये ऑफिशियल है, कहने को तो कई लोग उस किताब को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से पहली किताब कौन सी है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। किसके सिद्धांत? मनोविज्ञान के सिद्धांत। पहली किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और राइटर कौन है इसका? कौन है भाई? नहीं, विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स की यह किताब आती है 1890 में। तो याद रह जाएगा, एक 1590 और एक 1890। एक 1590 और एक, मैं फिर से कह रहा हूं, सन मैटर नहीं करता है, सिर्फ एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। पर जब लिख लिया तो दिक्कत है दिमाग के साथ कि वो याद क्या करता है जी, करता ही है। तो इनकेस भूल जाएं तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, नाम 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बंदा कौन? विलियम जेम्स।
और इसी सन में स्थापित करता है ये संरचनावाद को, सॉरी प्रकार्यवाद को। किसको? प्रकार्यवाद। अभी लिखना नहीं है, अभी हम संप्रदाय पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में अलग से संप्रदाय हैं, वो 10-12 संप्रदाय देख लेंगे, साइकोलॉजी वाले संप्रदाय भी और दर्शन शास्त्र के संप्रदाय भी, जैसे यथार्थवाद, आदर्शवाद, या ये वहां आ ही जाएंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा होगा आदर्शवाद का जनक कौन है? आदर्शवाद का प्लेटो, बिल्कुल। यथार्थवाद का अरस्तु, प्रकृतिवाद का रूसो, ठीक है। और इसके अलावा आ जाए प्रयोजनवाद, जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। वो तो चीजें हो गई। जैसे एक और पढ़ा होगा हमने क्षणभंगुरवाद, सेकंड ग्रेड, पिछले सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अस्तित्ववाद भी उसी का नाम है। वो नाम बकोजा नाम सार्त्र, नीत्शे, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे। क्या चीज? नीत्शे समझ, तीनों एक ही है। मैं मूल जो इसका जनक है वो तो है, क्या नाम बताया था? किर्केगार्ड। किर्केगार्ड जो है वो उसका जो है, ये तो हो जाएंगे दर्शन शास्त्र के 8-10 नाम। यहां हम पढ़ेंगे, ये नाम आपको सारे करवाऊंगा मैं। ये किसके संप्रदाय हैं? मनोविज्ञान के। जैसे संज्ञानवाद, जैसे मनोविश्लेषणवाद, जैसे व्यवहारवाद, जैसे गेस्टाल्टवाद, ये सब बातें आ जाएंगी। लेकिन विलियम जेम्स ने कौन सा दिया? कुछ लोग इसे आधुनिक जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अगर जनक बनाना है तो ध्यान रखना है कि पेपर में ऑप्शन ना हो। अगर विलियम वुंट नहीं है ऑप्शन में तो हम क्रेडिट दे सकते हैं किसको? क्योंकि बाप एक होता है, जनक क्या हो सकते हैं? अलग अलग। आई बात समझ में? इसीलिए शब्द क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पे? जनक, ना कि पिता होता है जी, ठीक है। तो लिखो इसमें आधुनिक जनक। आधुनिक जनक, 2 जनों का नाम लिखूंगा मैं इसमें। आधुनिक जनक में लिखो विलियम वुंट। नो डाउट कि उत्तर विलियम वुंट है, ठीक है। विलियम वुंट या विलियम जेम्स, नाम दोनों लिख लो जी। विलियम वुंट या विलियम जेम्स, दोनों को जनक माना जाता है जी। और दोनों ऑप्शन में खड़े हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए। तो अंगमा गुरु कौन है जी? वुंट खड़े हो तो इंगी पगा लागना है। ओ ना है तो आपा काको कहवांगा कि न विलियम जेम्स ने कहा। लिखो इसमें, आगे लिखो बेटा इसमें कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, संप्रदाय मतलब विचार, पहला विचार है बेटा संरचनावाद। मैं आपको 1 लाइनर बता रहा हूं मनोविज्ञान के, ठीक है। पहला संप्रदाय कौन सा है? संरचनावाद। संरचनावाद का जनक लिखो बेटा टिचनर, और साथ में वुंट। दोनों बेली हैं जी, एडवर्ड टिचनर और विलियम वुंट। क्या दे रहे हैं बेटा? संरचनावाद। अब ये क्या होता है इस पे बात करते हैं। यहां से साइकोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ है जी। जर्मनी के 2 जने हैं, एक का नाम है विलियम वुंट और एक का नाम एडवर्ड टिचनर। और ये आता कब है? ये भी लिख सकते हो 1879 में। इस लाइन को थोड़ा सा पूरा और कर लेते हैं। पहली लैब और लिख लो जी, फर्स्ट लैब। तो अगर आपने वुंट लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संप्रदाय में नाम चलता है किसका? टिचनर का, और लैब में नाम चलता है वुंट का। वैसे दोनों एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। पहली लैब लिखो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय। तो हम कह सकते हैं लिप्जिंग विश्वविद्यालय,
क्योंकि जब तक मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत नहीं पढ़ेंगे आगे हम उसके ब्रांचों को नहीं जान पाएंगे भी चीज क्या है जी। लिपजिंग विश्वविद्यालय और 1879 और ये है कहां बेटा? जर्मनी में। और बनाता कौन है? विलियम वुंट। क्या नाम है? विलियम वुंट। और एक और चीज, पहला साइकोलॉजिस्ट, पहला मनोवैज्ञानिक, अगर ये नाम आ जाए तब भी जवाब विलियम वुंट। प्रथम साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं जी? विलियम वुंट को। वुंट से पहले कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था। आया हुआ प्रश्न, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक है? ऐसा प्रश्न था। इसमें नाम था जॉन डीवी का, ठीक है, अरस्तु का, प्लेटो का, क्लार्क हल का। तो आप गौर करें, जो गैरिट है या जो ये अरस्तु है, प्लेटो है, इनमें से कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्योंकि जब तक मनोविज्ञान सब्जेक्ट ही नहीं बना था। सब्जेक्ट किसके प्रयासों से बना? विलियम जेम्स के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? प्रयोग किसने किया? किसने बेटा? विलियम वुंट ने। कैसे कोई भी चीज सब्जेक्ट कैसे बन जाती है जी? सब्जेक्ट बनने के लिए हमें किसी चीज पर क्या करना पड़ेगा बेटा? अध्ययन। तो अध्ययन का क्या होता है? कोई विषय होता है जी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विषय वस्तु। तो कोई मुझे बताएगा मनोविज्ञान में के चीज को अध्ययन करा? आप आत्मा को अध्ययन करांगे। जद बण्यो, जद तो नाम के हो, अरस्तु तो के उड़ गयो, आत्मा को अध्ययन करो। पर करा किया? आत्मा ना तो देखेड़ी, अरे देखांगा तो आपा कौन रहांगा, ठीक है। ना कोई बिंगो आकार ठा, ना कोई वजन ठा, अध्ययन के जट करा। ई खातर आत्मा अर्थ बदलीज गयो। अर्थ बदलीजो 17वीं शताब्दी में। इसका इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे। 17वीं शताब्दी में बदला। और बदला किसने? जॉन लॉक ने। किसने? उसका एक साथी था पेस्टोलॉजी और एक पंपोनोजी। तो पंपोनोजी का नाम ज्यादा फेमस है कि उसने आत्मा के स्थान पर किसका अध्ययन शुरू किया? मैंने आपको आते ही बताया था कि साइकी प्लस लोगस क्या होता है बेटा? साइकोलॉजी। इसका मीनिंग क्या बताया? किसने? सिर्फ ये शब्द दिया हुआ है प्लेटो का, पर ये आप पूरी लेन किंगी है गैरिट की। तो एक बंदो है पंपोनोजी। पंपोनोजी का गैरिट भाई इंगो मतलब मन है और इंगो मतलब अध्ययन है। बाकी बात तो तेरी सारी सही है, पर साइकी को मतलब के रख ले? मन रख ले। तो आत्मा के अध्ययन के बाद अध्ययन शुरू हुआ किसका? पर वो भी फेमस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट किसी के बनने के लिए हमेशा परिणाम क्या आने चाहिए? एक जैसे। और मन का अध्ययन तब तक नहीं हो पाया था, ऐसी मशीन नहीं बनी थी जो दिमाग में क्या चल रहा है इसको जान ले। आज तो ये मशीन बन गई है जी। जैसे कौन सी मशीन की बात हो रही है? EEG। कौन सी? तब तक ऐसी कोई मशीन नहीं थी, तो मन का अध्ययन भी नहीं हुआ। तो ये जो दो जने आए, कौन बेटा? टीचनर और इन दोनों ने इस यूनिवर्सिटी में अध्ययन शुरू किया। किस चीज का? चेतना का। किसका बेटा? चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस। क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस। वो सूचना जो अभी अभी आंख, कान, नाक, जीभ के माध्यम से दिमाग तक गई है, उसका नाम क्या है? कॉन्शियसनेस। उसका नाम क्या है? जो अभी आपको जो चेतता है, जो एक एक सेकंड आप जी रहे हो, वही आपकी क्या है? जिसे भूख महसूस होती है, जिसे गर्मी महसूस होती है, जिसे अच्छा लगता है, जिसे बुरा लगता है,
जिसे खुशबू आती है, जिसे बदबू आती है, वो कौन है आपकी चेतना। आंख कुछ भी नहीं देखती, चेतना ही आंख के माध्यम से चीजों को पहचानती है। जैसे आप सबकी आंख जरूरी नहीं है कि एक ही चीज देख रही हो, ठीक है, आप किस पे फोकस कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। मैं बहुत बार कहता हूं आपको, ये उदाहरण दिया हुआ मेरा, ये क्या है जी, ये ऊ भी है, ये तीन भी है और ये तय भी है। ये आपकी चेतना आपको बता रही है जी, ठीक है। सबको सेम दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। त्वचा कुछ भी फील नहीं करती है, फील कौन करता है, दिमाग। ये तो एक साधन है, दिमाग के पास कितने साधन है। और ये जो कुछ भी बता रहा हूं मेरा नहीं बताया हुआ है, ये सब बातें किसने बताई, वुंट और टिचनर ने। टिचनर ने 3 तत्व दिए चेतना के। कितने, 3। कौन कौन से 3 जो तत्व दिए, पहला तत्व था संवेदना, कि हमारा दिमाग किस पे काम करता है जी, संवेदना पे। संवेदना क्या होती है, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, इंद्रियां क्या होती है, इंद्रियां 10 होती हैं। कितनी, 10। 5 होती है ज्ञानेंद्री, 5 होती है कर्मेंद्री। 5 क्या है, कर्मेंद्री, और 5 कर्म करते हैं। 5 इंद्रियां, जैसे हाथ एक इंद्रिय है, पैर भी एक इंद्रिय है, मुंह से भी क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, यौन अंग भी कर्म कर रहे हैं, उत्सर्जन अंग भी कर्म कर रहे हैं। तो कितने कर्मेंद्रिय हो गई, ये तो शरीर के हैं। अब बात आती है ज्ञान की। ज्ञान की इंद्रिय कौन कौन सी, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हिंदी में कहते हैं दर्शनेंद्री, घ्राणेंद्री, सुवर्णेंद्री, स्वादेंद्री, स्पर्श इंद्री। समझ में आ गई बात। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है। और जब संवेदना, जैसे आपने पहली बार बिल्ली देखी या पहली बार गुलाब का फूल देखा, तो संवेदना, आंख से संवेदना ये गई भी लाल लाल कोई चीज है। हाथ से छू के देखा तो पोलो पोलो लाग्यो, नाक से सूंघ कर देखा तो वो जैसा भी लगा, क्योंकि उसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, वो हमें हमारी नाक को पता है जी। हमारे दिमाग ने उस संवेदना से एक क्या बना लिया बेटा, भाव बना लिया। क्या बना लिया, संवेदनाओं को मिलाकर क्या बनता है, भाव। और वो भाव दिमाग में एक फोटो बना लेता है, उस फोटो को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, मैं नाम बोलूं विराट कोहली, फिर मैं बोलूं एडिडास का जूता, फिर मैं कहूं नीली रोडवेज की बस, फिर मैं कहूं टेबल टेनिस की बॉल, और फिर मैं बोलूं जूता। या जूता तो पहले आ ही चुका है, 4 ही नाम मान लो। मैं जब विराट कोहली बोल रहा हूं तो क्या दिमाग में कोई फोटो आ रही है। जब मैं एडिडास का जूता बोल रहा हूं दिमाग में कोई फोटो आ रही है, वो क्या है। मैं बोलूं कार्ल डीएम, कोई फोटो आ रही है। कार्ल डीएम की कोई फोटो नहीं है, कार्ल डीएम लिखा हुआ आ गया। समझ में आ गई बात, नाम लिखा गया। पढ़े लिखे आदमी की ये अच्छी बात होती है कि उसका प्रतिबिंब ऐसी चीजों के लिए भी बन सकता है जो उसने आज तक देखी नहीं है। अनपढ़ आदमी का प्रतिबिंब उसके लिए बनता ही नहीं है। जैसे शब्द है बुद्धि, बुद्धि दिखाई थोड़ी देती है। झिंटांग लारा बुद्धि थोड़ी है, झिंटांग लारा तो ढेरा है, पर बुद्धि अमूर्त चीज, हमें पता है कि बुद्धि चीज क्या है जी। तो जब हम पहली बार सुनते हैं तो क्या होता है, संवेदना। सारी इंद्रियों से मिलकर क्या बनता है, भाव। और दिमाग जब एक इमेज बना ले उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब। ये 3 किसने बताए, 3 तत्व किसने बताए, टिचनर ने। और पहले 2 बताए थे वुंट ने। किसने, और ये सब बातें पढ़ेंगे किसमें, संरचनावाद में। कौन से वाद में, संरचनावाद में। तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अध्ययन पहली बार किस संप्रदाय में हुआ, और संरचनावाद की विषय वस्तु क्या थी, चेतना। क्या थी,
तो जहां आपने संरचनावाद लिखा है छोटा सा लिख लेना विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है बेटा? चेतना। कई बार इसे चेतन अनुभूति भी कह देते हैं जी। आगे देखो, इसमें बेसिक सी 2-4 बातें और ऐड कर लेते हैं अपने। लिखिए, मनोविज्ञान मनोविज्ञान को अलग विषय बनाने का श्रेय मनोविज्ञान को अलग विषय बनाने का श्रेय, उत्तर लिख लो बेटा, विलियम जेम्स, या पूरी लाइन लिख लो चाहे। मनोविज्ञान को अलग विषय बनाने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। अगर ऐसे लिखना है तो मर्जी है, सीधा लिख लो चाहे। अलग सब्जेक्ट किसने बनाया बेटा? और विलियम जेम्स कहां से है? अमेरिका से। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि आया हुआ सवाल है कि अमेरिका के मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? जो पूरी दुनिया में जनक बना घूम रहा है। अपने देश का जनक तो कोई लड़का किसी स्कूल में टॉप करता है तो उस लड़के की क्लास का टॉपर कौन हुआ? वो खुद ही हुआ। जब स्कूल का ही टॉपर वो है तो क्लास का टॉपर तो पूरी दुनिया में जनक है। तो अमेरिका का जनक पूछ ले तो घबराना नहीं है। लेकिन सवाल पूछे जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वुंट है। क्यों पढ़ रहे हैं जर्मनी को भी? क्योंकि जर्मनी का, अमेरिका का, इनका योगदान है किस सब्जेक्ट में? मनोविज्ञान में। जैसे यूनान का या फिर स्वीडन का, इनका योगदान है आपके फिजिकल एजुकेशन में। कैसे उनको नकार दें जी? ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट का योगदान होता है उसका नाम आपको याद रखना पड़ता है जी। आगे लिखो, इसमें अंतिम बात आज की कि मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने वाला व्यक्ति, मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने वाला व्यक्ति, मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने वाला व्यक्ति। अगर पूछे अलग सब्जेक्ट बनाने वाला व्यक्ति, तब तो उत्तर क्या हो जाएगा जी? विलियम जेम्स। लेकिन अगर पूछे विज्ञान बनाने वाले व्यक्ति तो कौन है जी? विज्ञान किसे कहते हैं भाई? जब हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान में, मन पे तो बात कर ली, विज्ञान पे बात ही नहीं की। विज्ञान के अंगो है। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। किसी भी बात को हम साबित कर सके वो साइंस है। साबित करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला चाहिए, और प्रयोगशाला पहली किसने बनाई? विलियम वुंट ने। तो इसका जवाब भी क्या है? विलियम वुंट। बात वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वैसे ही सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा क्या है जी? कैजुअल है। इसमें ये मैं कुछ भी जो आपको बता रहा हूं ना, मेरा खुद का कोई नहीं बनाया हुआ है। हर एग्जाम में कहीं से जो आया हुआ है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं बहुत सिंपल है, उसके पुराने सवाल देख लेता हूं तो मुझे एक अंदाजा हो जाता है कि आपा ई बाउंड्री तई जानो है, ई बारे कौन जानो है जी। ठीक है, तो मनोविज्ञान को विज्ञान किसने बनाया? विलियम वुंट ने। लेकिन अलग सब्जेक्ट किसने बनाया? विलियम जेम्स की किताब बोलो, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अरस्तु की किताब बोलो, डी एनाइमा। लिखा है कहीं क्या? नहीं लिखा है तो लिख लो। जहां अरस्तु लिखा है, अरस्तु की किताब लिख लेना भाई। किताब का नाम है डी एनाइमा, और ये एनाइमा ही है, एनिमा नहीं है। और ये आई थी 342 ईसा पूर्व में। जहां अरस्तु आया है ना, वहां ऐड कर लो जी, डी एनाइमा। अरस्तु की हजारों की संख्या में किताबें हैं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में। इनकी किताब 4-4 पेज की किताब भी है।
12 पेज की किताब, 16 पेज की किताब, 100 पेज की किताब, छोटी छोटी बातों पे जो उसको ठीक लगा उसने, और इसकी बातों को डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है जी। उस वक्त का बहुत ही समझदार आदमी, और मैंने आपको कहा भी है कि इस होमोसेपियन प्रजाति में, हमारी होमोसेपियन में 4 समझदार आदमी, पहला उसमें से हमेशा किसको बोलेंगे हम? अरस्तु को। अरस्तु पहला, डार्विन दूसरा, न्यूटन तीसरा, आइंस्टाइन चौथा, पांचवा कोई मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा मैं जी, ठीक है। अब तक ये 4 ऐसे लोग हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा जीवन जानवरों जैसा ही होता जी। हम इतना जो सोच पा रहे हैं, जो बातें समझ पा रहे हैं, इनमें उन लोगों का काफी योगदान है। तो आज के लिए इतना ही है। जो पढ़ा है उसको 1 मिनट में रीडिंग लगा लीजिए, मैं 1 मिनट में उसका दोबारा गीत गा देता हूं जी। 3:30 नहीं है क्या? अच्छा वही क्या 3:30 में के बरस रहे। कल अपने इसके संप्रदाय पढ़ेंगे और इसकी इससे जुड़ी परिभाषा पढ़ेंगे, क्रो एंड क्रो की, स्किनर की, ठीक है, वुडवर्थ की परिभाषा। किसको लेकर? मनोविज्ञान को। वैसे तो क्रो एंड क्रो की हमने परिभाषा अधिगम में हर जगह पढ़ी होगी, पर अब पढ़ेंगे मनोविज्ञान के रूप में जी। चार 5 किताबें आ गई आज इसमें, जैसे साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया किसकी किताब है बेटा? रुडोल्फ गोइकिल। साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स किसकी किताब है भाई? कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ की एक और किताब भी है, साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग। पहला बंदा जिसने खेल मनोविज्ञान का अध्ययन किया, नॉर्मन ट्रिपलेट। क्या नॉर्मन नाम से कुछ और भी याद आता है? नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन, आपको होना चाहिए कुछ शब्द सुन के कुछ और याद आना चाहिए जी। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, ऐसा गाना है पुराना, पर थे नए जमाना होते तो बे बाबू जी जरा धीरे चलो, और विशा गाना सुनता होना, या आई चिकनी चमेली, या ब्लू है पानी पानी। तो बताएं मुझे, इसमें बर्लिन में प्रयोगशाला किसने बनाई भाई? बर्लिन में कार्ल डीएम ने। लिपजिंग में किसने बनाई भाई? विलियम वुंट ने। और शिकागो में किसने बनाई? ये अभी पढ़ा नहीं होगा, आगे आ जाएगा। कौन है? जॉन डीवी। कौन है बेटा? जॉन डीवी। और इसके अलावा अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जननी कौन है खेल मनोविज्ञान की? मनोविज्ञान। जननी कौन है मनोविज्ञान की? दर्शन शास्त्र। जनक कौन है मनोविज्ञान का? अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तब भी उत्तर अरस्तु। विज्ञान किसने बनाया मनोविज्ञान को? विलियम वुंट ने। अलग सब्जेक्ट किसने बनाया? विलियम जेम्स ने। और पहली बार शब्द साइकी किसने प्रयोग लिया? प्लेटो ने। और साइकोलॉजी किसने लिया? रुडोल्फ गोइकिल ने। ठीक है बेटा।